सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आवाज़ साफ है सर? तो जैसा कि हम जो है मापन पे बातें चल रही है और बहुत सारी बातें हमारे साथी शिक्षक साथियों ने इस पर स्पष्ट किया है। और इस पे जो मेरे पास प्रश्न आया है वो ये है कि विविध तरीके से जब हम मापन करते हैं तो उसमें हम किन किन चीज़ों किस किस तरह की मापों की बात हम करते हैं, उस पर मैं अपनी बात करना चाहूँगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मापन जो है वो गणित में या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यवहारिक रूप से हर एक चीज़ में शामिल है। जो भी काम हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मापन जुड़ा है। चाहे हम बच्चे से किसी चीज़ को लाने के लिए करते हैं या अन्य किसी चीज़ को करते हैं। तो इसको जब हम आगे की तरफ देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से मतलब इसमें किन किन इकाइयों का प्रयोग करेंगे, तो जैसा कि अभी हमारे शिक्षक साथियों ने बताया भी है कि दो तरीके से हम इसमें जो है मापन करते हैं, जिसमें एक अमानक इकाई होती है या मापक इकाइयाँ होती हैं और दूसरी मापक इकाइयाँ होती हैं। तो मापक इकाइयों में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम किस तरीके से जो मापते हैं। एक तो ये है कि जो मानक हैं वो स्टैंडर्ड हैं और उसकी एक निर्धारित है, जैसे स्केल्स हैं या जो भी नापने की चीज़ें होती है, मानक इकाइयाँ जैसे स्केल है तो ये मानक है। लेकिन अमानक इकाइयाँ हम किसे कहेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे हमने सपोज लंबाई को मापना है, तो लंबाई को मापने के लिए हम रस्सी के टुकड़े से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं या क्या कहते हैं पहले, और कोई जैसे छोटी चीज़ नापनी है तो उसमें हम क्लिप का उपयोग कर सकते हैं या कोई एक छोटी ये लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं। तो उसमें दो तरीके की बात आती है। अमानक में भी दो तरह की बातें हैं। एक ये है कि असमान अमानक इकाइयाँ और दूसरी है समान मानक इकाई। तो असमान में ये है कि जैसे हम जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मानव इकाइयों का हम प्रयोग करते हैं। और जो एनसीईआरटी किताबों में दिया भी गया है तो वो शरीर के अंगों से हम बात करते हैं बच्चों की। जैसे अंगुल है, बालिश है या कदम है, पाँव है, पित्ता है। तो इन इन इकाइयों का प्रयोग बच्चे सहज रूप से कर लेते हैं और आसानी से, जैसे हम बच्चों को जो है किताब, ब्लैक बोर्ड और जो आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे हम बच्चों को नापने के लिए उसे बोलते हैं। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जब हम देखते हैं कि बच्चे जो है, छोटा बच्चा जब नाप रहा है तो उसकी क्या कहते हैं अंगुल 4 ही आ रही है, या बड़ा बच्चा नाप रहा है तो उसकी 2 ही आ रही हैं। तो हम इसको जब हम आगे की तरफ चलते हैं, इस तरह के अंतर को जब बच्चे समझ लेते हैं और बच्चे पूछते हैं कि हाँ भाई जब उसका तो हम 4 आया, मेरा 2 आया सर। तो हम उसी में आगे जब चलते हैं तो हम एक समान मानक इकाइयों की तरफ चल देते हैं और उसमें कोई एक चीज़ ले लेते हैं और उससे हम नापने की बात करते हैं। जैसे सब मुझे क्लिप भी ले लेते हैं, इस क्लिप से जब नापेंगे हम तो ये मानक तौर पे 6 आई तो 6 ही होगी, चाहे इससे मैं नापूं या बच्चे नापें या कोई दूसरा बच्चा नापे। तो इसको हम एक समान मानक इकाई के तौर पर प्रयोग करते हैं। जैसे ही जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ जो है मानक इकाइयों की तरफ बच्चों को ले जाते हैं। मानक इकाई किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे और उसके लिए क्या हो सकता है। तो उसमें हम सबसे पहले, जैसे एनसीईआरटी किताबों में दिया गया है, तो बच्चे को जो है मीटर सेंटीमीटर से स्केल की बात को बताते हैं। जैसे कि मैडम अभी बता भी रही थी कि स्केल में जो है हम बच्चों को सबसे पहले जो है एकदम से ये नहीं बताना कि मतलब ये सेंटीमीटर मीटर है। बच्चों को पहले नापने के लिए जो है उसको वो करना है कि बच्चों को नापने का वो बताना है कि बच्चा उसे ठीक से नाप भी पा रहा है या नहीं नाप पा रहा है। एक दो तीन चार जब वो नाप ले तब हम उसे समझा सकते हैं कि ये जो है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इस तरह की इकाइयों का हम प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर जो असमान इकाइयों का असमान इकाइयाँ हैं, मानक इकाइयाँ हैं, उसमें हम बच्चे से अंगुल, बालिश, कदम, पाँव का ही प्रयोग करके फील्ड का नापना है या ब्लैक बोर्ड की नाप है, इस तरह का हम प्रयोग कर सकते हैं। और समान इकाइयों में
जो कि कक्षा 3 से प्रारंभ होती है। 1 और 2 में जो है वो सिर्फ अमानक इकाइयों का प्रयोग किया गया है छोटे बच्चों की को ध्यान रखते हुए कि बच्चे जो है पहले शुरू में उससे जो है उसकी माप को जो है आसानी से समझ लेते हैं और हम जो है उसका प्रयोग कराते हैं। और जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं मानक इकाइयों की ओर ले जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम मीटर से कराते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा इस चीज़ को जानने लगता है, समझने लगता है, तो हम फिर इसमें जो है और आगे समय के माप को लेकर भी बातचीत हुई है, तो हम समय के माप को करवाते हैं। फिर तापमान को लेकर भी हम बात करते हैं, कितना तापमान है, कितने डिग्री सेल्सियस है। फिर गति को लेकर भी बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मापन का जो एक क्रम है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है और विस्तृत रूप से जो है बच्चों को इसकी बात हम करते हैं। और इसी के साथ जो है, धन्यवाद सर। जी सर। तो जैसा कि पैटर्न पे हम बातचीत कर रहे हैं। जी सर। जैसा कि हम पैटर्न पर बातचीत कर रहे हैं, मापन के बाद पैटर्न पर आ गए हैं, तो यहाँ पर अभी मैडम ने पैटर्न से संबंधित काफ़ी सारे आयामों पे चर्चा की है कि पैटर्न जो है बच्चों के लिए किस तरीके से अ, आगे के लिए जो है वो मानसिक विकास के लिए और चिंतन के लिए रहता है। तो इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें बातचीत करते हैं पैटर्न को ढूंढना और पैटर्न क्या है। तो पैटर्न में हमने ये देखा है कि एनसीईआरटी किताबों में कक्षा 1 में पैटर्न एक चैप्टर भी है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके के पैटर्न्स दिए गए हैं, जिसमें आकृतियों को लेकर भी बात की गई है और संख्याओं को लेकर भी। दो तरीके से हम पैटर्न पर बात कर सकते हैं, आकृतियाँ और संख्याओं पे। तो इसमें हम जब जैसे बच्चों को क्लास में हम बताते हैं, तो बच्चे जो है पैटर्न में शुरुआत में तो उतना ज़्यादा उनको वो नहीं होता है। जैसे जैसे हम, क्योंकि कोई भी चीज़ जब जैसे नई होती है तो वो बच्चों के लिए अभी सही नहीं लगती है। तो जैसे हमने उनको धीरे धीरे बताया, तो बताने के बाद वो पैटर्न को अच्छे से पकड़ लेते हैं और ढूंढते भी हैं। तो हम उसे उन्हें जो है कई प्रकार कराते हैं, जैसे कि ये किताब में इस तरह का पैटर्न है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये थोड़ा सा मैंने बनाया है इसमें, जैसा आप देख रहे होंगे। तो जैसे हम पहले वाले पैटर्न में अगर देखते हैं, तो पहले आयत है, फिर गोल है, फिर चौकोर है, फिर गोल है, फिर चौकोर है। तो इस तरह का एक पैटर्न इस तरह का कि इसको जो है पैटर्न को किस तरह से बच्चा जो है आगे बढ़ा रहा है। एक बात कि पैटर्न दिया हुआ है और पैटर्न को हमने आगे बढ़ाना है, तो बच्चा इसमें जो है सोचता है कि पहले जो है चौकोर आया, फिर गोल आया, और फिर चौकोर, फिर गोल, तो अब क्या है। तो इसमें कहीं ना कहीं वो इसको ढूंढ रहा है कि अब जो है क्या है। इसी तरह ये तिल्लियों को लेकर बनाया गया है। पहले दो तिल्ली हैं, फिर चार हैं, फिर छः हैं। इस तरह से अगला पैटर्न क्या होगा, इसे बच्चा ढूंढता है। इसी तरह से तीसरा, इसी तरह से हमने चौथा और पांचवा, ये चार पांच एग्जाम्पल्स जो हैं ये बुक में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर दिए हुए हैं। और एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो एनसीईआरटी में किताबों में और जो पहले किताबें रही हैं, उसमें जो इस बार की किताब है, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी भी संदर्भ को समझाने की
मतलब अच्छी अप्रोच दी हुई है। कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए तो उसमें हर एक टॉपिक को लेके एक कहानी के माध्यम से, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से उस अप्रोच को बिल्कुल बच्चों तक व्यवहारिक रूप से समझाने की कोशिश की गई है, जैसे कि वो उसको आसानी से समझ सके। जबकि हम पहले ये देखते थे कि जैसे एससीईआरटी किताबों में सीधे सीधे जैसे प्रश्न दे दिए जाते थे, तो उसमें जो है बच्चे ने प्रश्न किया और अपना जो है हो जाता। तो एक तो ये है कि पैटर्न हमारे पास है और उसको जो है हमने बच्चों को आगे बढ़ाने की बात की है। दूसरा इसमें हम देख सकते हैं कि पैटर्न के लिए हमें जैसे सिंगल एक दिया हुआ है, ये बनाया है मैंने। तो इसमें जैसे एक ही, जैसे पहले हमने एक गोला दिया हुआ है और फिर हमने कहा है बच्चों से कि इसे जो है आगे बढ़ाओ। तो मैंने ये देखा कि इसमें बच्चे जो है अलग अलग प्रकार के जो है पैटर्न बनाते हैं। कोई बच्चा एक के बाद दो लिख देता है, दो गोले, फिर तीन, फिर चार, कोई तीन बनाता है, कोई पांच बनाता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो है इसमें पैटर्नों की बात आती है। तो हमने यहाँ पर जो है दो तरह की बात की, एक पैटर्न हमारे पास दिया हुआ है और एक पैटर्न को ढूंढना है। एक और बात इसमें आती है कि पैटर्न जो दिया हुआ है उसमें मतलब हम किस तरीके से उसको करेंगे। जैसे मान लिया अगर हम एक संख्या वाला है, ये इस तरह का है, ये इसमें पहले एक, फिर तीन, फिर पाँच। तो यहाँ पर बच्चा जो है इसको डिफ्रेंशिएट करता है और फिर ये देखता है कि पहले एक आया, फिर तीन, फिर पाँच, अब जो है सात आएगा और नौ आएगा। इसी तरह ये तो खैर हमने जो है बुक में दिए ही हैं। एक और जो है हमने पहले देखा है और अमूमन हमारे सभी के घरों में रहता है और उसको मैंने विद्यालय में उसकी एक्टिविटी पिछले साल करवाई थी। तो वो जहाँ तक आप समझ रहे होंगे, वो हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की। तो कैलेंडर में जब हमने पैटर्न की बात करी तो इसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने आई। ये एक पुराना कैलेंडर है, तो इसमें इतना मतलब विस्तृत सोचने के लिए बच्चों को मौका मिला और बहुत तरीकों से इसमें बच्चों ने इस पर बातचीत करी और कई प्रकार के पैटर्नों की इसमें बात सामने आती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर हम इसमें शुरू से देखें ऊपर से, जहाँ से कैलेंडर स्टार्ट है वेडनेसडे से, तो अगर सीधे सीधे देखते हैं तो 1 2 3 4 एक पैटर्न है। दूसरी लाइन में भी अगर हम चलेंगे तो देखेंगे कि एक एक का अंतर है, 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह से तीसरी में और चौथी में एक इस तरह की बात है। अगर जब हम हॉरिजेंटल क्षैतिज चलते हैं और अगर हम वर्टिकल चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक और हमें नया पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें 7 7 का अंतर हमें मिल रहा है। जैसे अगर हम पहली लाइन में देखें 5 12 19 26, इस तरह दूसरी में 6 13 20 27। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे कि ये रेड कलर से एक 2x2 का स्क्वायर बनाया गया है। ये हमने बताया बच्चों को कि इसको देखिए आप, तो इसका जो डायगोनली एडिशन है 13 और 5 18, 12 और 6 18। अब हमने बच्चों से कहा कि अब आप बनाइए, तो उन्होंने कई प्रकार के 2x2 के जो है ढूंढे और पैटर्न बना के दिखाए, जो कि बहुत ही बच्चों ने इंटरेस्टिंग और मजे से किया, बहुत ही खुश होकर किया और बहुत ही आनंद के रूप में इसको लिया है और बहुत ही अच्छे परिणाम